वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो ऑफ रीम इनिशिएटिव। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास 6 सोशल साइंस की एनसीईआरटी को, जिसमें हमने अभी तक कवर कर लिया थे इंट्रोडक्शन, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ये हमारा थर्ड चैप्टर है एंड दिस इज़ द फाइनल चैप्टर इन द ज्योग्राफी पोर्शन ऑफ दिस एनसीईआरटी। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो चैप्टर्स आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। हम सभी को पता है कि एनसीईआरटीज़ चेंज हो चुकी हैं। एनसीईआरटीज़ के अंदर अब जो भी एनसीईआरटीज़ आ रही हैं वो नई एनसीईआरटीज़ है 2025 की, रिवाइज्ड एडिशन नहीं है, ये न्यू एडिशन है। जितने भी अब नए एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड होंगे। जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अब एक ही बुक के अंदर कंबाइंड है, अलग अलग बुक्स नहीं है इनकी। एक सेपरेट पोर्शन है कल्चर का इसके ऊपर। तो हम लोग इसी सीरीज के अंदर ये पूरी इस एक 6 क्लास की सोशल साइंस की बुक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योग्राफी थीम पे हमारा फाइनल चैप्टर थर्ड। इसके पहले के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको ये बताया गया कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, हम पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जीरो चैप्टर कह सकते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्टिंग होती है भूमि सुक्त से। भूमि सुक्त इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दिस विल बिकम हाइम टू द अर्थ। तो जो हाइम या हिम जो टू द अर्थ है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? अथर्ववेद में। ये भूमि सूक्त क्या कहता है? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है एज आर मदर। ये धरती हमारी माँ है। ये कहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है मदर का, कि दिस लैंड इज आर मदर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भूमि सूक्त से आता है, अथर्ववेद के भूमि सूक्त से। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि भूमि सूक्त है वो कौन से वेद में मेंशन्ड है? अथर्ववेद। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं कि लैंडफॉर्म्स के टाइप्स क्या हैं, तो उसके पहले ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि लैंडफॉर्म्स ही क्या है। देखो, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? वो फिजिकल फीचर्स जो कि अर्थ के सरफेस पे हैं, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के अर्थ की एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू बने हैं, उनको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ये लैंडफॉर्म्स हमको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के होते हैं ये, जिसमें से माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, इसीलिए इन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स भी होते हैं। और हम ह्यूमंस ने इन सभी टाइप के क्लाइमेट पे रहना सीख लिया है। तो डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे प्लेन्स के अंदर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। प्लेन्स के बाद में अगर डेंसिटी देखें तो प्लेट्यूज पे, और लास्ट में देखें तो हिली या फिर माउंटेन रीजन पे। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है। एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? वो हाइट जो कि मेजर करी जाती है सी लेवल से, मीन सी लेवल से, एमएसएल। मीन सी लेवल से जो हाइट मेजर करें उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के अंदर, सबसे पहले टाइप ऑफ लैंडफॉर्म माउंटेन्स पे। माउंटेन्स क्या है? सिंपल अगर भाषा में अगर बात करें तो लैंडफॉर्म्स जो कि बहुत हायर हैं मीन सी लेवल पे, अपनी सराउंडिंग से भी हाई हैं और मीन सी लेवल से भी काफ़ी हाइट पे हैं, जिनका ब्रॉड बेस हो, ब्रॉड बेस एंड स्टीप स्लोप, स्लोप भी काफ़ी स्टीप हो, नैरो समिट, जिसकी समिट काफ़ी नैरो हो, ये समिट, ये वाला पार्ट जो है ये नैरो। तो ब्रॉड बेस हो गया, स्टीप स्लोप हो गया और नैरो समिट हो गई। मे और मे नॉट बी कवर्ड विथ स्नो। आपने देखा है जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये माउंटेन है और ये भी एक माउंटेन है। मे और मे नॉट बी कवर्ड विथ स्नो। ड्यूरिंग समर्स द स्नो मेल्ट्स एंड बिकम्स अ रिवर, जैसे कि हमको इस फिगर के अंदर दिख ही रहा है। ये रिवर माउंटेन से निकल के आ रही है ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड द ग्लेशियर्स। अ हाईलैंड with lower height and less steep slope and rounded tops are called hills। देखो, माउंटेन्स का और हिल्स में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तो है एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड का डिफरेंस। दूसरा, उनकी समिट का डिफरेंस। यहाँ पे समिट होगी वो काफी ज्यादा शार्प और यहाँ पे समिट काफी ज्यादा राउंडेड।
एल्टीट्यूड और समिट का डिफरेंस, ये क्यों है? रीजन बीइंग इरोजन। ये माउंटेन कभी बहुत हाई हुआ करता था, बट ड्यू टू इरोजन फोर्सेस ये अब अपने राउंडेड टॉप और छोटी हाइट का रह गया है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन इन माउंटेन रीजन्स में क्या क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे से वो रेन हो या स्नो हो या हेल हो। हेल मतलब ओले, ओले जो बरसते हैं ऊपर से। तो रेन, स्नो या हेल, किसी भी फॉर्म में अगर एटमॉस्फेयर का जो पानी है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो ग्राउंड पे आता है, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो माउंटेनस रीजन में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो होता है स्नो की फॉर्म में। ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आया नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें एकदम बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली बातें। देर इज नथिंग स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक फैक्ट अभी तक आया नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट। माउंटेन, माउंटेन या तो रेंजेस में मिल सकते हैं और या फिर वो सिंगल पीक्स के रूप में भी मिल सकते हैं। जैसे रेंजेस की अगर बात करें तो रेंजेस हिमालयाज हैं एशिया के अंदर, यूरोप में क्या है, एल्प्स हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज। ठीक है, तो ये सब कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। माउंटेन्स इन्हीं माउंटेन रेंजेस के अंदर आपको पाए जा सकते हैं। जैसे हिमालयाज के अंदर अगर देखो तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है ना हिमालय के अंदर। ठीक है, अगर बात करें स्टैंड अलोन माउंटेन पीक्स की या सिंगल पीक्स की, तो जैसे एग्जांपल किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का स्टैंड अलोन है, सिर्फ एक ही सिंगल माउंटेन वहां पे एग्जिस्ट करता है, स्टैंड अलोन पीक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। हिमालयाज हैं एशिया में, ये नॉर्मल है हमें पता है। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ पीक्स हैं जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई अपने माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, तिब्बत एंड नेपाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? ये कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ये कहाँ पे? नेपाल एंड सिक्किम, सिक्किम इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट माउंट अकॉनकागुआ, साउथ अमेरिका। माउंट अकॉनकागुआ, माउंट अकॉनकागुआ साउथ अमेरिका में। ठीक है, एंडीज के अंदर ही ये पीक है। एंडीज हमने पढ़ा था अभी, एंडीज जो रेंजेस है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में एंडीज रेंजेस के अंदर ही माउंट अकॉनकागुआ सबसे ऊंची पीक है वहां की। ठीक है, नेक्स्ट कम्स माउंट किलिमंजारो, अभी आपने पढ़ा ईस्ट ईस्ट अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। ठीक है, देन कम्स अफ्रीकन, सॉरी, यूरोप के अंदर माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक वेस्टर्न यूरोप, एल्प्स रेंजेस के अंदर ये है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक एल्प्स में। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, और फाइनली अपने साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? ये अनायमुड़ी, अनायमुड़ी, ये दिस वन। आई मीन ये जो दिख रही है, ये रेड लाइन में जो दिख रहा है ना, ये रेड लाइन में ये अनायमुड़ी। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें कि सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, हिमालयन रेंजेस के अंदर। देन कंचनजंगा, नेपाल एंड सिक्किम, अगेन हिमालयन रेंजेस के अंदर। माउंट एकोनकागुआ, एंडीज साउथ अमेरिका। देन माउंट ब्लैंक कहाँ है? ओह सॉरी, दिस इज नॉट एकोनकागुआ, दिस इज किलिमंजारो, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ईस्ट अफ्रीका। देन दिस इज माउंट ब्लैंक एल्प्स के अंदर। एंड देन फाइनली अनाईमुडी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, साउथ इंडिया। ठीक है, ये पीक कहाँ पे? अनाई पीक भी बोलते हैं, अनाई मुड़ी को अनाई पीक भी बोलते हैं। ये कहाँ है? केरला में। इंडिया में कहाँ है? ये केरला में। ठीक है, नेक्स्ट। माउंटेन्स के अंदर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माउंटेन्स में यंग और ओल्ड माउंटेन्स होते हैं। यंग और ओल्ड माउंटेन्स मतलब वो माउंटेन्स जो कि बहुत शार्प हैं, रिलेटिवली नए बने हैं, रिलेटिवली नए बने हैं, जिनकी शार्प
पीक्स होती हैं, स्टीप स्लोप है, और ऊपर से उनकी बहुत ही नैरो, शार्प एंड पॉइंटेड समिट है। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, नैरो समिट, ठीक है, देन स्टीप स्लोप्स, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि बनाती हैं कि हाँ, ये माउंटेन जो है वो यंग माउंटेन की कैटेगरी में आता है, ठीक। हिमालयाज जो है वो यंग माउंटेन्स है, रिलेटिवली यंग। यंग की बात कर रहे हैं तो अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर अर्थ की जियोलॉजिकल स्केल देखें तो हिमालयाज जो है वो रिलेटिवली नए बने हैं। जबकि अगर हम पुराने माउंटेन्स की बात करें तो जैसे अरावली है, अरावली पुराने माउंटेन्स में आएंगे। अरावली, अरावली, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान देना। अरावली जो है हमारे, वो ओल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो कि बने थे, और बनने के बाद उनमें इरोजन होता गया, और इरोजन होने की वजह से उनके एल्टीट्यूड में कमी आ गई, एल्टीट्यूड में कमी आई, ठीक है। उनकी जो समिट है वो राउंडेड है, नैरो नहीं है, काफी ब्रॉड बेस्ड है, समिट भी ऊपर की है, ठीक है। और उसके जो स्लोप्स हैं वो भी इतने स्टीप नहीं होके जेंटल स्लोप्स हैं, थोड़े जेंटल, स्टीप स्लोप्स नहीं है, ठीक है। रीजन अगेन इरोजन की वजह से। वो इरोजन या तो आपके प्रेसिपिटेशन से हो सकता है, स्नोफॉल या विंड, या फिर वाटर। ये इरोजन के सबसे ज्यादा बड़े फोर्सेस होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, माउंटेन के एनवायरनमेंट की बात करते हैं। माउंटेन्स के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट कौन से होते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट। ये माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो जो माउंटेन के, अगर इस माउंटेन को अगर देखें हम, ठीक है, तो माउंटेन के इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया है यहाँ वाला, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको नॉर्मल फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे इस एरिया में, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज जैसे पाइन, फर, ये फर, ये है स्पेलिंग फर की, FIR, ये स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, FIR। तो पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सारे ट्रीज हैं। इन ट्रीज की खासियत क्या होती है? ये ट्रीज टॉल होते हैं, कोन शेप में होते हैं, और इनकी थिन पॉइंटेड लीव्स होती है। अगर किसी ने क्रिसमस ट्री देखा होगा तो उसकी जो लीव्स देखी होंगी एकदम नीडल शेप में होती हैं, ऐसी ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ऐसी पॉइंटी लीव्स होती हैं उसकी। ये पॉइंटी लीव्स होती हैं, ऐसे ब्रॉड बेस लीफ नहीं होती। ये ब्रॉड बेस लीफ जो है ऐसी नहीं होती, उसकी लीव्स ऐसी नहीं होती, ऐसी पॉइंटी पॉइंटी लीव्स होती हैं उनकी, ठीक है, कॉनिफर ट्रीज की। तो टॉल शेप में कोन शेप ट्रीज होंगे। अगर ट्रीज को भी अगर आप देखोगे तो ये ट्री है, उस ट्री के अंदर ऐसे फॉइलेज है, जो फॉइलेज होगा ट्री का वो ऐसे होगा। अगर ये ट्री की ट्रंक है बीच से, तो उसका ये उसका फॉइलेज होगा, ये इस टाइप के ट्रीज देखते हैं। रीजन बीइंग कि अगर स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल, स्नो ज्यादा जमा जमा नहीं हो, यही रीजन है, ठीक है। अगर क्योंकि माउंटेन है, माउंटेन रीजन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म का होता है? हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में कि स्नो का सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है माउंटेन्स के अंदर। तो वो स्नो जो है वो इनकी लीव्स पे ज्यादा जमा नहीं हो, इनकी लीव्स से ज्यादा मॉइस्चर जो है वो जमा नहीं हो इनके लीव्स के अंदर, क्योंकि अगर मॉइस्चर जमा होगा तो फ्रॉस्ट बाइट से ये प्लांट की डेथ हो सकती है। यस, प्लांट्स को भी फ्रॉस्ट बाइट होता है। तो यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएंगे आपके पाइन ट्रीज, ठीक है। थोड़ा सा माउंटेन पे और अगर अपन हाई जाएंगे तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इस एरिया में ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स। और थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर जाएंगे इस तरफ तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके मॉसेस एंड लाइकन्स। ये देखो, मॉसेस आपने अगर देखा होगा तो किसी अ, बारिश वाले एरिया के अंदर मॉसेस काफी ज्यादा आती है। मॉसेस जैसे एक ग्रीन कलर का सा कवर हो जाता है, ठीक है, कुशन लाइक कवर ग्रीन कलर का, इस टाइप का सा कुछ, ठीक है। और लाइकन्स, लाइकन्स क्या होते हैं? मॉसेस तो अगर प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो लाइकन्स है ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में, ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कैसे है कि लाइकन्स हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जिसके अंदर फंगस और एल्गी,
फंगस प्लस एल्गी मिल के रहते हैं, ठीक है। फंगस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एल्गी को, और एल्गी इनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फंगस और एल्गी का मिलके हम इसको क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं, ठीक है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं लाइकन्स। तो जैसे ही हम लोग माउंटेन के पीक के ऊपर जाते जाते हैं, तो शुरुआत में तो हमको नॉर्मल ट्रीज मिलेंगे, माउंटेन जो माउंटेन फॉरेस्ट के ट्रीज होंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पाइन पाइन जो ट्रीज हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कॉनिफर ट्रीज, नॉट पाइन ट्री, कॉनिफर ट्रीज, जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार वगैरह। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, और ग्रासलैंड से भी थोड़ा और ऊपर जाएंगे माउंटेन के अंदर, माउंटेन के ऊपर, तो वहां पे मॉसेस और लाइकन्स। और फिर मॉसेस एंड लाइकन्स के बाद में फिर वहां पे देर इज नो वेजिटेशन एट द समिट, कोई वेजिटेशन नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे रॉक्स एंड स्नो, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर कुछ फौना भी है इंपॉर्टेंट, जैसे फौना कौन सा होता है, पेरिग्रीन फैल्कन। जैसे पेरिग्रीन फैल्कन यही हायाबुसा है, जापान के अंदर इसको हायाबुसा बोलते हैं, पेरिग्रीन फैल्कन को, ठीक है। ये पेरिग्रीन फैल्कन है। इसको क्यों बोलते हैं हायाबुसा, क्योंकि पेरिग्रीन फैल्कन एक ऊंची हाइट पे जाता है, और फिर वहां से जब वो डाइव लगाता है शिकार करने के लिए, अपने प्रे के लिए, तो उसकी स्पीड ग्रेटर देन 300 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, उसकी डाइव की स्पीड। और वो इस जबरदस्त स्पीड की डाइव के साथ ही अपने जो प्रे है, प्रे के ऊपर अटैक करता है, जिसके थ्रू वो हंट करता है। पेरिग्रीन फैल्कन, इसी का नाम है हायाबुसा, पेरिग्रीन फैल्कन का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल आपने देखो कभी सुना हो तो, चील की जो एक बहुत ही कॉमन आवाज आती है, जो अमेरिकन हॉलीवुड मूवीज के अंदर हमेशा ये अमेरिकन अपने बॉल्ड ईगल की आवाज सुनाते हैं, जो अमेरिका का नेशनल जो बर्ड है, बॉल्ड ईगल, उसकी आवाज को, एक्चुअली जो आवाज है वो ये गोल्डन ईगल की आवाज है, जो एक बहुत ही कॉमन साउंड इफेक्ट है ईगल का। वो एक्चुअली में आवाज इसी गोल्डन ईगल की होती है। जो अमेरिका का जो बाल्ड ईगल है या बॉल्ड ईगल है, उसकी आवाज तो एकदम बिल्कुल सीगल जैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज है, लेकिन जो एकदम श्रिल श्रीक जो आती है वो इसी गोल्डन ईगल की है। इसी को वो लोग डब करते हैं अमेरिका में। देन कनेडियन लिंक्स, ये फॉक्स जैसा, बिल्ली और फॉक्स का मिक्सचर जैसा दिखता है ये कनेडियन लिंक्स, ये यहाँ पे, ठीक है। देन कम स्नो लेपर्ड, हमको सबको पता है स्नो लेपर्ड का। इबेक्स, ये गोट जैसी दिखने वाली प्रजाति इबेक्स की, ये रही, ठीक। देन हिमालयन टार, अगेन ये हिमालयन टार गोट जैसे दिखने वाली प्रजाति। देन याक, के बारे में हम सबको पता ही है। देन ग्रे फॉक्स, जो नॉर्मल फॉक्स हम देखते हैं, एंड देन ब्लैक बेयर भी हमें पता ही है नॉर्मल। तो ये कुछ माउंटेन फॉरेस्ट का फौना है, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स सब इंक्लूडेड। एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, कालिदास जो हमारे इंडिया के पोएट थे, अप्रोक्सीमेटली 500 एडी के आसपास, बहुत फेमस पोएट हैं कालिदास। कुमार संभव जो उनकी पोएम है, कुमार संभव, उसके अंदर ही मेंशंस सम ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे हिमालयाज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, रिवर गंगा और ये सब, ठीक है। रिवर गंगा को हमको पता ही है कि अप्रोक्सीमेटली उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर्स। यमुना और घग्गर उनकी ट्रिब्यूटरीज आती है हिमालय की तरफ से, और सोन उनकी ट्रिब्यूटरी आती है विंध्यास की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट, माउंटेन लाइफ कैसी होती है, देखो माउंटेन के अंदर ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है आपके, या तो फार्मिंग और या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स के अंदर हम देखें तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन के उभरा है माउंटेन्स के अंदर। पिलग्रिमेजेस तो होती ही हैं, पिलग्रिमेजेस जाते हैं हम माउंटेन में, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह, या माउंट कैलाश की तरफ जाते हैं हम, तो पिलग्रिमेजेस होती हैं होली साइट्स में। ज़्यादातर माउंटेन्स के अंदर होली साइट्स हैं, वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं, और वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में आजकल उभर रहा है। फार्मिंग की अगर हम देखें तो रेगुलर फार्मिंग जो होती है, जैसे वो कहाँ पे होती है, वैलीज के अंदर ही। वैलीज कहाँ, जैसे ये दो माउंटेन्स, अब इन दो माउंटेन के बीच में यहाँ पे, इन जगहों पे ये वैली कहलाती है। तो यहाँ पे आप रेगुलर फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई स्लोप पे अगर आप हो, यहाँ पे अगर आपकी ह्यूमन डेंसिटी बसती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का हमने सभी ने देखा होगा कि माउंटेन की स्लोप्स के ऊपर यहाँ पे ये लोग
यहाँ पे किया इन्होंने, और उसके बाद फिर यहाँ पे कट कट लगा के इधर रोक लिया पानी को, फिर वापस यहाँ पे किया इन लोगों ने कुछ इस तरह से, फिर वापस यहाँ पे किया, फिर वापस यहाँ किया, फिर वापस यहाँ किया, फिर वापस यहाँ किया, ऐसे करके टेरेस फार्मिंग चलती है, ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट, माउंटेन्स के कुछ डिजास्टर्स हम सभी को पता है। अभी हिमाचल और देहरादून और उत्तराखंड की तरफ काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड्स हो रही हैं, जिसको बादल फटना बोलते हैं। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से बहुत सारा पानी आ जाना बादलों से ही। प्रेसिपिटेशन नॉर्मली होती है तो बारिश धीरे धीरे बरसती है, लेकिन बादल फटने में क्या होता है? अचानक से बहुत सारा पानी आ जाता है, तो उसको फ्लैश फ्लड या बादल फटना बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, एवलांच, एवलांच स्नो, स्नो से रिलेटेड टर्म है ये। फिर हैवी स्नोफॉल, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, ये सभी कुछ डिजास्टर्स हैं माउंटेन साइड्स के। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। माउंट एवरेस्ट की हाइट है कितनी? 8849 मीटर। तिब्बतन्स उसको बोलते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। तिब्बतन्स कॉल्ड माउंट एवरेस्ट एज चोमोलुंगमा। मीनिंग क्या होता है चोमोलुंगमा का? मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, चोमोलिंगमा। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को बुलाते हैं सागर माथा। सागर मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई, गॉडेस ऑफ द स्काई, सागर माता। ठीक है। देन माउंट कैलाश का हम सभी को पता ही है, तिब्बत में है, जिसको हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सभी के लिए सेक्रेड है। और एक एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है बॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट तिब्बतन रिलीजन, उनके लिए भी माउंट कैलाश है वो सेक्रेड है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या आ गए आपके। चोमोलुंगमा क्या है ये? माउंट एवरेस्ट का नाम। कौन बुलाते हैं? तिब्बतन्स। मतलब क्या है? मदर गॉडेस वर्ल्ड की। नेक्स्ट, सागर माता। सागर माता, सागर माता कौन? नेपाली पीपल कॉल माउंट एवरेस्ट एज सागर माता, मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक। एंड फाइनली एक बॉन, बॉन क्या है? एक एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स। माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट की जो समिट है, जो पीक है, उसके ऊपर क्लाइम करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी बचेंद्री पाल, 1984 में। बचेंद्री पाल, ठीक है, जिनको 1984 में ही पद्मश्री मिला था और पद्म भूषण उनको 2019 में मिला। ठीक है। एक और नाम आता है अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग हैं, और दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2013 के अंदर समिट को स्केल किया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को भी स्केल किया है। ठीक है। माउंट विंसन है एंटार्क्टिका का, वहां भी इन्होंने समिट को स्केल किया है। शी वेंट ऑन एंड क्लाइम द समिट। पद्मश्री मिला इनको 2015 के अंदर। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट, और बिजेंद्री पाल 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट। पद्मश्री इनको मिला 1984 में, इनको मिला 2019 में, और पद्म भूषण सिर्फ बचेंद्री पाल को। ठीक है। माउंट विंसन कहाँ है? वेयर इज माउंट विंसन? माउंट विंसन, माउंट विंसन इज एट एंटार्क्टिका। ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकंड टाइप की कैटेगरी पे आते हैं। माउंटेन्स के बाद सेकंड टाइप की कैटेगरी क्या है? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? वो लैंडफॉर्म जो कि अपने आसपास की सराउंडिंग से थोड़ा ऊंचा राइज अप करता है और फ्लैट सरफेस होता है अपने टॉप पे। देखो माउंटेन के तो थोड़ा सा कॉनिकल नैरो शेप होती है, जबकि प्लेट्यूज में क्या होता है? ये है रीजन रीजन अप है अपने यहाँ से, लेकिन फ्लैट सरफेस है इनका, ये इसको बोलते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, तो ये भी माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। ठीक है, माउंटेन्स की जैसे माउंटेन्स में आता है ना यंग माउंटेन्स और ओल्ड माउंटेन्स, वैसे ही प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे तिब्बतन प्लेट्यू, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू 4500 मीटर, यानी कि इसकी जो अल्टीट्यूड है वो कितनी है? 4500 मीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ऊंचा है ये सी लेवल से। ठीक है।
निक नेम क्या दिया है तिब्बतन प्लेट्यू को? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। और इसकी जो एक्सटेंट है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये कितना फैला हुआ है ईस्ट से वेस्ट अगर हम जाएं, तो ये है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ये तो 4.5 किलोमीटर ही है हाइट, तो हाइट 4.5 किलोमीटर, और ये देखो 2500 किलोमीटर, यानी कि चंडीगढ़ से और कन्याकुमारी तक। ठीक है, इतना फैला हुआ है, देख लो अब आप, इतनी इसकी एक्सटेंट है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। एक और डेक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया के अंदर, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट नहीं कह रहा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह रहा हूँ। वोल्केनिक ओरिजिन है, मतलब वोल्केनो किसी ज़माने के अंदर इंडिया जब इंडियन ओशन के इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। आप पढ़ेंगे आने वाली आगे की क्लासेस के अंदर, मे बी 11th या 12th के अंदर, कि इंडिया कभी किसी ज़माने में एक लार्जर लैंड मास का पार्ट हुआ करता था और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था, और इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूट के एशियन कॉन्टिनेंट से आ जुड़ा। तो जब इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूट के एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था, अपनी जर्नी कर रहा था, तो बीच में एक वॉल्केनिक एक्टिविटी का हॉटस्पॉट है। उस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने की वजह से यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू बना था, डेक्कन लावा प्लेट्यू बना आपका। ठीक है। प्लेट्यूज के बारे में बात करते हैं। प्लेट्यूज क्या है? प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, इसीलिए प्लेट्यूज को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। बिल्कुल सही बात है, प्लेट्यूज के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं आपको, मिनरल्स, खूब मिनरल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करो, इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे आता है आपके? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या क्या मिलता है? आयरन, कोल, मैंगनीज जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक। एक और एग्जांपल, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल्ड और डायमंड, गोल्ड एंड डायमंड, इनकी माइंस है। तो प्लेट्यूज मिनरल रिच होते हैं, इसीलिए इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड और डायमंड, अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आयरन, कोल, मैंगनीज वगैरह जो मिनरल्स हैं वो। प्लेट्यूज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रॉकी सॉइल से कवर्ड है। ठीक। रॉकी सॉइल होने की वजह से वहां पे इतना एग्रीकल्चर हो नहीं पाता। फर्टाइल प्लेन भी इतने ज्यादा उनके लैंडफॉर्म पे होते नहीं है। एक्सेप्शन है इसका आपने डेक्कन लावा प्लेट्यूज। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लैक सॉइल होती है, रॉकी सॉइल की जगह ब्लैक सॉइल होती है, और ये ब्लैक सॉइल काफी फर्टाइल होती है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखो प्लेट्यूज के अंदर कुछ अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स होते हैं प्लेट्यू रीजन के अंदर। क्या क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल, विक्टोरिया फॉल्स हैं, वो कहाँ पे हैं? जाम्बेजी रिवर के ऊपर, सदर्न अफ्रीका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। देन हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स कहाँ है? सुवर्णरेखा रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। देन जॉग फॉल्स, श्रावती रिवर, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। नो कलिकाई फॉल्स, चेरापूंजी, मेघालय। ठीक। फिर से कर लेते हैं एक बार। विक्टोरिया फॉल्स, ठीक, कौन सी रिवर है? जाम्बेजी। नेक्स्ट, हुंड्रू फॉल्स, कौन सी रिवर है? सुवर्णरेखा। नेक्स्ट, जॉग फॉल्स, शरावती रिवर। ठीक है। नेक्स्ट, नोकलिकाई फॉल्स। ठीक है, कहां पे है ये? मेघालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पुरानी एनसीईआरटी में शायद ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, नहीं, ये नई ऐड हुई है, नए एडिशन में। ठीक है। थर्ड टाइप कैटेगरी पे आते हैं अपन। हमने अभी माउंटेन देखा, प्लेट्यूज देखा, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? देखो, प्लेन्स वो एक्सटेंसिवली फ्लैट और जेंटल अंड्यूलेटिंग सरफेस, अंड्यूलेटिंग मतलब कि ये ऊंचा नीचा जो है ना, ऊंचा नीचा इतना ही होता है उन प्लेन्स में, ये थोड़ा सा ये ऊंचा नीचा, थोड़ा सा ऐसे, ये एकदम स्ट्रेट होने की बजाय
थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का ऐसे होता है। ये देखो, ये भी, इसको भी अगर करें तो ये जेंटल अंडुलेटिंग है। तो ये प्लेन्स की कुछ कैटेगरीज है। एक्सटेंसिवली फ्लैट एंड जेंटल अंडुलेटिंग सरफेस, नो लार्ज हिल्स, ठीक है, और डीप वैलीज। इनका एल्टीट्यूड कितना है? नॉट मोर देन 300 मीटर्स, ठीक है, मीन सी लेवल से। फ्लड प्लेन्स भी एक टाइप के प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स, जो कि रिवर, मान लो अगर किसी जगह से रिवर गुजर रही है, मान लो ये रिवर गुजर रही है किसी जगह से, ये रिवर की ब्रेड्थ है, तो ये जो रिवर के आसपास का जो एरिया होगा ना, ये दोनों तरफ का, यहाँ पे ये रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती जाती है, सेडिमेंट्स दोनों तरफ, ठीक है। ये रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कुछ पत्थर या सैंड या सिल्ट, रॉक्स, सैंड या सिल्ट, जो कि कलेक्ट करती हुई आती है। जब ये आती है अपने माउंटेन से, माउंटेन रेंज से शुरू होते हुए, और जब ये रिवर नीचे की तरफ आती है, प्लेन्स की तरफ, तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जैसे रॉक, सैंड, सिल्ट, और इन सेडिमेंट्स को यहाँ पे जमा करती जाती है अपने बैंक्स के ऊपर। और ये सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत फर्टाइल होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। अपने आसपास, यानी कि रिवर के आसपास के जो प्लेन्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये सेडिमेंट्स फर्टाइल जगह बना देते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल हो जाती है ये जगह फिर, ठीक है। और ये तो इस डिपिक्शन के अंदर बहुत ही नज़दीक दिख रहा है, जबकि ये जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, ये किलोमीटर्स में होते हैं ये। इनकी जो ये चौड़ाई है, ये किलोमीटर्स में होती है, लाइक 100 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, ऐसे चौड़े होते हैं ये, ठीक है। ये ये फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। और जैसे जैसे आप इस नदी के नज़दीक जाते जाओगे, वैसे वैसे वो फर्टिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक। तो यहाँ पे प्लेन्स के अंदर, स्पेशली जो फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि सब टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रोन होती हैं, ठीक है। लाइफ कैसी रहती है फिर? अभी आपने को देख ही लिया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, तो यहाँ जो रीजन है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इन जगहों पे। चाहे से वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हों, या फिर इंडस प्लेन्स हों, या फिर यांगजी रिवर के प्लेन्स हो चाइना में। तो ये जितने भी रिवर प्लेन्स है ना, वहाँ पे, वहीं पे है सारी बस्तियाँ, सब बस्तियाँ वहीं पे ही है, पूरे वर्ल्ड की। इंडिया के अंदर अगर देखो तो 40 करोड़, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन है ना, 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन से भी ज्यादा, ठीक है, वो इन गैंजेटिक प्लेन्स में रहती है। गंगा के जो प्लेन्स हैं वहां रहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, ठीक है। हमें पता है ये एग्रीकल्चर और रिवर फिशिंग उनके मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर टाइप की एग्रीकल्चर क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है, जैसे राइस हो, या वीट हो, या मेज हो, बार्ले हो, मिलेट्स, मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब। फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, या हेम्प, ठीक। इरिगेशन यहाँ पे भी होता है, और रेन फेड एग्रीकल्चर, बोथ, बोथ इरिगेशन एंड रेन फेड। प्रॉब्लम क्या होती है इसकी वजह से? अगर आप इरिगेशन करते हो, तो आप इरिगेशन कहाँ पे करते हो? या तो आप करते हो ग्राउंड वाटर से, बोरवेल के थ्रू। तो बोरवेल के थ्रू अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव अमाउंट अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर ही खत्म हो जाएगा आपका, फिर क्या करोगे? उसके बाद हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्लेन्स की, ठीक। रिवर्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल चीज है। रिवर्स देयर सोर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रिवर उनके सोर्स वाली जगह, उनके कॉन्फ्लुएंसेस, कॉन्फ्लुएंसेस मतलब जहाँ पे संगम होता है, ठीक है, एक से ज्यादा रिवर के साथ, उन जगहों को बहुत कल्चरली सेक्रेड माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद के अंदर, गंगोत्री है, सोर्स है गंगा रिवर का। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो कि कल्चरली सेक्रेड मानी जाती हैं, ठीक। देन कम डेजर्ट एरियाज पे। डेजर्ट एरियाज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है, देखो, प्लेन के अंदर ही आते हैं वैसे तो, प्लेन की एक कैटेगरी ही है डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट प्लेन से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे ड्राई एक्सपेंस है, यहाँ कोई रिवर नहीं है, यहाँ पे रिवर नहीं है। बहुत ही लार्ज और ड्राई एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। प्लेन कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देर इज वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन और ड्राई है ये एरिया, ठीक। इसीलिए यहाँ का जो फ्लोरा और फौना होता है ना, फ्लोरा और फौना मतलब यहाँ पे ट्रीज ये सब, और फौना मतलब यहाँ पे एनिमल वगैरह, ये बहुत यूनिक टाइप के मिलते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैक्टस वगैरह, जिनकी लीव्स ही नहीं होती है, और अगर होती है तो लीव्स की जगह क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, ठीक है।
और फौना के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एनिमल्स बहुत कम होंगे, ठीक, और जो होंगे वो डेजर्ट की कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होंगे, जैसे कैमल, ठीक है। कुछ डेजर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, थार डेजर्ट इंडिया के अंदर, सिर्फ हॉट डेजर्ट कैटेगरी नहीं है, डेजर्ट कोल्ड भी हो सकते हैं जहां पे टेम्परेचर कोल्ड रहता हो, जैसे गोबी डेजर्ट, ठीक है, एशिया के अंदर है। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका भी डेजर्ट ही तो है, कुछ है ही नहीं वहां पे सिवाय सिर्फ आइस के, स्नो के, कुछ नहीं है उधर। तो गोबी डेजर्ट हो, एंटार्क्टिका को, या फिर आप ये मान के चलो लेह लद्दाख, ये एरिया भी कोल्ड डेजर्ट के अंदर ही आता है। माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वैलीज जो है वो कोल्ड डेजर्ट के अंदर मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ जगह पे प्लेट्यू देखते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू मंगोलियन प्लेट्यू, मंगोलियन प्लेट्यू, फिर देन तिब्बतन प्लेट्यू जो हमने अभी देखा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, मैंने बताया था ना जहाँ पे गोल्ड और डायमंड, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक। ये डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे, ये है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, ये एरिया डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है, ये पूरा एरिया, ठीक। उसके बाद पैटागोनियन प्लेट्यू, साउथ अमेरिका में देख लो, यहाँ पे पैटागोनियन प्लेट्यू, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं। अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस की, ठीक है, माउंटेन रेंजेस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखते हैं, देखो यूराल माउंटेन रेंज, ये यूरेशिया में आता है, ये यूराल जो है, यूराल, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, यूराल माउंटेन रेंजेस, ठीक है। देन कम्स हिमालयन, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस आ गई आपकी, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। देन कम्स एटलस माउंटेन रेंजेस, ये नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये एटलस माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। फिर आते हैं आपके ये रॉकी माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ अमेरिका में, ये पूरा का पूरा ये रॉकी माउंटेन रेंजेस। और देखो एक छोटा सा एक अलास्कन माउंटेन रेंजेस भी है, देखो यहाँ पे अलास्कन माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, ठीक। देन कम्स एंडीज, ये एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका की, एंडीज माउंटेन रेंजेस, और साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन के सदर्न पार्ट में ही पैटागोनियन प्लेट्यू है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स, जहां पे सबसे ज्यादा, मैंने बताया ना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही इन्हीं प्लेन्स में रहती है। ये मिसिसिपी प्लेन्स, नॉर्थ अमेरिका के मिसिसिपी प्लेन्स, ठीक है। साउथ अमेरिका के अमेजोन प्लेन्स, ठीक है, अमेजोन रिवर यहाँ पे है, अमेजोन रिवर, और यहाँ पे मिसिसिपी रिवर है, ये मिसिसिपी रिवर है, ये अमेजोन रिवर है, तो मिसिसिपी रिवर के यहाँ पे ये मिसिसिपी प्लेन्स, नॉर्थ अमेरिका में अमेजोन रिवर पे, साउथ अमेरिका में अमेजोनियन प्लेन्स। देन नाइल रिवर के ऊपर नाइल के प्लेन्स अफ्रीका में, यहीं पे इजिप्ट है, इजिप्ट की जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो यहीं पे नाइल रिवर के आसपास ही सब। देन इंडस प्लेन्स, ये इंडस प्लेन्स, देन ये गंगा प्लेन्स, एंड देन ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इधर ये गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और ये जो प्लेन्स है ये यांगजी के प्लेन्स है, चाइना में। इसको थोड़ा सा बताता हूँ, ये देख रहे हैं अगर आप, ये यांगजी चाइना रिवर, यांगजी प्लेन्स, ठीक है। ये आपके इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों, ये वाले प्लेन्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज, रिवर प्लेन्स और माउंटेन रेंजेस, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे जो नई फैक्ट दिया है इन लोगों ने, तिनाइज, ठीक है, तिनाइज। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये एन के नीचे एक स्मॉल डॉट है, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट दिस डॉट रिप्रेजेंट्स, बट एनी हाउ ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है कि तिनाइज संगम लिटरेचर में किसको डिनोट करती हैं। देखो तिनाइज क्या होती हैं, इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तिनाइज आर व्हाट, इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स, डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल लैंडस्केप हैं जिसके हर एक के अंदर एक स्पेसिफिक लैंडस्केप है, जिसकी एक डीटी होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल होती है, उन लाइफस्टाइल का मूड्स, इमोशंस, उनके कल्चर, उनका डांस, सॉन्ग सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के तिनाइज
बताए गए हैं। तिनाइज क्या होते हैं? इकोलॉजिकल लैंडस्केप। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कुरिंजी तिनाई है, तो कुरिंजी तिनाई किसको डिनोट करता है? लैंडस्केप क्या है? माउंटेन लैंडस्केप है। ठीक है। मुलाई तिनाई है, वो क्या है? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट टाइप का जो लैंडस्केप है उसके लिए। मरुदम तिनाई क्या है? एग्रीकल्चरल प्लेन्स, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, रिवर्स के आसपास। नेदाल क्या है? कोस्टल रीजन्स। एंड देन फाइनली पलाई, पलाई क्या है? एरिड और डेजर्ट लाइक रीजन्स। ठीक है, तो अलग अलग हो गए ना लैंडस्केप, इकोलॉजिकल लैंडस्केप अलग अलग है। कुरिंजी है माउंटेन्स के लिए, मुलाई है ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट के लिए, मरुदम है एग्रीकल्चरल प्लेन्स के लिए, फ्लड प्लेन्स के लिए, नेडाल है कोस्टल रीजन्स के लिए, एंड देन पलाई है एरिड या डेजर्ट लाइक रीजन्स के लिए। ठीक है, ये जो है ना, ये फ्लावर्स के ऊपर बेस्ड है। ये फ्लावर्स हैं, कुरिंजी फ्लावर होते हैं, फ्लावर की कैटेगरी है कुरिंजी। अब देखो, ये तो हो गया लैंडस्केप। अब लैंड्स के अंदर, इनके अंदर क्या क्या मेन कैटेगरीज होती हैं ऑक्यूपेशन की, या फिर उनके लोगों का जो नेचर है वो कैसा होता है? एग्जाम्पल देखो, कुरिंजी के अंदर माउंटेन रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो माउंटेन रीजन, तो यहाँ पे ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? हंटिंग और गैदरिंग। ठीक। मुलाई के अंदर क्या है? ग्रासलैंड, वहां पे क्या होगा? कैटल रियरिंग। ग्रासलैंड है तो कैटल रियरिंग, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में। मरुदम क्या है? फर्टाइल फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, तो यहाँ पे क्या? फार्मिंग, एग्रीकल्चर। नेडाल कोस्टल रीजन्स में क्या होगा? फिशिंग, फिशिंग एंड सी फेयरिंग। एंड देन पलाई, पलाई रीजन के अंदर क्योंकि वहाँ एरिड और डेजर्ट री, तो वहाँ पे क्या होंगे? ज्यादातर जर्निंग, जर्निंग मतलब यहाँ पे क्या होगा? जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती है, जैसे बंजारा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बंजारा यहाँ पे साउथ इंडिया में बंजारा नहीं होते थे, बंजाराज आर एक्चुअली फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन पार्ट। बट जर्निंग मतलब शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे, और फाइटिंग, फाइटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये इनके मूड को, या फिर आप ये मान लो कि उनके इमोशन को वो ये दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम करेंगे इस चीज को रिवाइज करने के लिए, तो 5 टाइप की तिनाइज हैं। ठीक है, तिनाइज क्या होती हैं? इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स। ठीक है, पहली टाइप की कौन सी है? कुरिंजी। कुरिंजी किसको डिनोट करती है? माउंटेन्स को, माउंटेन्स को। ठीक है, सेकंड टाइप की कौन सी है? मुलाई। मुलाई किसको डिनोट करती है? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट को। थर्ड टाइप की कौन सी है? मरुदम। मरुदम किसको डिनोट करती है? प्लेन्स को, एग्रीकल्चरल प्लेन्स या फर्टाइल प्लेन्स या रिवर प्लेन्स। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है नेडाल या नेदाल या नेदल, ये किसको करती है? कोस्टल एरियाज को, कोस्टल एरियाज को। एंड देन फाइनली कौन सी है? पलाई, ये किसको करती है? एरिड डेजर्ट रीजन्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, दैट्स इट। हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फाइनल चैप्टर ज्योग्राफी सीरीज का यहीं पे खत्म है। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज शुरू होगी वो शुरू होगी हिस्ट्री के ऊपर। तो ठीक है, वीडियो को अब मैं यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।